दोस्तों एक ऐसी जगह है जहां करोड़ों लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, जहां हर तरफ ध्यान, तपस्या और अद्भुत रहस्य छिपे हुए होते हैं, जहां साधु संत, अघोरी और नागा साधु अपनी अद्भुत सिद्धियों के साथ उपस्थित होते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाकुंभ की, एक ऐसे महोत्सव की जो 144 सालों में सिर्फ एक बार आता है। और जब आता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी धरती पर कोई दिव्य शक्ति उतर आई हो। फिलहाल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी महाकुंभ चल रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक मेला ही नहीं बल्कि अनेक रहस्यों से घिरा एक उत्सव भी माना जाता है। ऐसे रहस्य जो हमें समय, धर्म और अध्यात्म के नए आयाम तक ले जाते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए कि आज हम आपको ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जो कि कुंभ मेले के इतिहास के बारे में है। हो सकता है आपने इन रहस्यों के बारे में कभी सुना ही ना हो, पूरे इंटरनेट पर भी आपको देखने को ना मिले। तो ऐसे 10 अद्भुत रहस्य जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक यात्रा को। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल राशिद ट्रैवल व्लॉग को अभी सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना और इस वीडियो को भी शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि इन रहस्यों के बारे में आपको पहले से मालूम था या नहीं। हिस्ट्री ऑफ कुंभ मेला। दोस्तों कुंभ मेला एक ऐसी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है जो हजारों सालों पुरानी है और इसका जिक्र प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी मिलता है। इसका सबसे बड़ा संबंध समुद्र मंथन से है, जो एक प्राचीन हिंदू कहानी है जिसमें देवों और दानवों ने मिलकर अमृत यानी कि अमर होने की दवाई निकालने के लिए समुद्र का मंथन किया था। इस मंथन के दौरान अमृत का एक कलश प्रकट हुआ। जब देवता और दानव अमृत प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ रहे थे, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत को दानवों से बचाने के लिए 4 जगहों पर गिरा दिया: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तभी से इन जगहों को पवित्र माना जाता है और यहाँ कुंभ मेला मनाया जाता है। कुंभ मेला का सबसे पुराना उल्लेख ऋग्वेदा और अन्य हिंदू धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेन त्सांग ने भी अपनी यात्रा में प्रयागराज में बड़े धार्मिक सम्मेलन का उल्लेख किया था। 8वीं शताब्दी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने कुंभ को और व्यवस्थित रूप दिया। उनका लक्ष्य था कि सभी संत, योगी और तपस्वी एक साथ आए और अध्यात्म और दर्शन पर चर्चा करें। आधुनिक कुंभ मेला की पहली आधिकारिक घोषणा 1870 में हुई, जब ब्रिटिश शासन के दौरान प्रयागराज में इसका आयोजन व्यवस्थित रूप से किया गया। तब से लेकर आज तक कुंभ मेला हर बार नए रिकॉर्ड बनाता है और करोड़ों लोग इसमें शामिल होते हैं। 2025 में प्रयागराज के अंदर हो रहे महाकुंभ में भी करीब 50 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। लेकिन अब सवाल यह है कि कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों कुंभ मेला हर 12 साल में होता है, लेकिन महाकुंभ हर 144 सालों में एक बार मनाया जाता है, जो कि सबसे बड़े धार्मिक सम्मेलनों में से एक होता है। इसका आयोजन सिर्फ प्रयागराज में होता है, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। महाकुंभ में लाखों भक्तों के अलावा नागा साधु, अघोरी और अन्य तपस्वी भी आते हैं, जो अपनी अनोखी जीवन शैली और सिद्धियों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ अष्टादश, महायज्ञ, शाही स्नान और अनेक धार्मिक क्रियाएं होती हैं, जो इसे और भी विशिष्ट बनाती हैं। कुंभ मेला एक धार्मिक उत्सव के साथ साथ एक सांस्कृतिक मेला भी है, जिसमें भक्ति के अलावा योग, ज्ञान और कला का भी प्रदर्शन होता है। अलग अलग अखाड़ों के संत अपने शिक्षा और सिद्धियों का प्रदर्शन करते हैं और यहाँ व्यापक दार्शनिक विचारों का आदान प्रदान होता है। अब आगे हम आपको बताएंगे कि महाकुंभ से जुड़े 10 अद्भुत रहस्य जो इस महोत्सव को और भी रोचक और रहस्यमय बनाते हैं। नंबर 1, महाकुंभ और ब्रह्मांडीय गणित का रहस्य। दोस्तों महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक उत्सव ही नहीं बल्कि एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट भी है, जो नक्षत्रों और ग्रहों की विशेष स्थिति पर निर्भर करता है। इसका आयोजन तब होता है जब बृहस्पति यानी कि जुपिटर, सूर्य यानी कि सन और चंद्र यानी कि मून एक खास योग में आते हैं। माना जाता है कि समय धरती पर एक ऐसी दिव्य ऊर्जा आती है जो मनुष्य के जीवन में शुद्धता और समृद्धि ला सकती है। एस्ट्रो ज्ञान के मुताबिक यह समय स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए सबसे अनुकूल होता है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहों की इस विशेष स्थिति के कारण जल और वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, जिससे शरीर और मन को आध्यात्मिक रूप से शक्ति मिलती है। हर 144 सालों में एक बार आने वाला महाकुंभ एक ऐसे ब्रह्मांडीय समय को दर्शाता है जो आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने में सहायक होता है। ऋषि मुनियों के अनुसार इस काल में संयम, तपस्या और स्नान का विशेष महत्व है, क्योंकि यह काल चक्र व्यक्ति के कर्मों को शुद्ध करने का सर्वोत्तम अवसर प्रदान करता है। तो दोस्तों महाकुंभ का यह ब्रह्मांडीय रहस्य इसे और भी अद्भुत और रहस्यमय बनाता है, जो इसे सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाता है। नंबर 2, त्रिवेणी संगम। एक अद्भुत अदृश्य शक्ति प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। लोग मानते हैं कि महाकुंभ के समय सरस्वती नदी अदृश्य रूप से प्रकट होती है और इस संगम में स्नान करने से सर्व रोग और पापों से मुक्ति मिलती है। यह संगम सिर्फ पानी का मिलन नहीं बल्कि भक्ति, शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम भी माना जाता है। स्नान के समय यहाँ एक अनोखी शक्ति महसूस होती है जो मन को शुद्ध और शरीर को पवित्र बना देती है। इस रहस्य का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है, लेकिन भक्तों के अनुभव इसे सच साबित करते हैं। नंबर 3, नागा साधु। नागा साधुओं का रहस्य। दोस्तों महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण होते हैं नागा साधु, जो अपनी रहस्यमय जीवन शैली और अद्भुत सिद्धियों के लिए जाने जाते हैं। ये साधु
कपड़ों के बिना भस्म लगाकर जंगली जीवन जीते हैं और केवल कुंभ के समय ही लोक प्रदर्शन करते हैं। इनका जीवन त्याग, संन्यास और तपस्या से भरा होता है और एक कठोर तप से अपने शरीर और मन पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं। कहा जाता है कि इनके पास ऐसी शक्तियां होती है जो आम इंसान की समझ से परे है, जैसे कि भविष्य देखना, शरीर का नियंत्रण और यौगिक सिद्धियां। नागा साधु का सबसे बड़ा उत्सव होता है शाही स्नान, जिसमें वो सबसे पहले त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं और इसे महापुनीत माना जाता है। नंबर 4, अघोरी साधु। महाकुंभ के दौरान एक और रहस्य है अघोरी साधु, जो अपनी भयानक और अलौकिक साधनाओं के लिए जाने जाते हैं। अघोरी साधुओं का जीवन शमशान की भूमि, तंत्र और अघोर साधना से जुड़ा होता है। ये साधु सामाजिक नियमों से परे होकर मृत्यु और जीवन के असली अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। इनका विश्वास है कि भय को जीतना और मोह माया से परे रहना ही जीवन का असली तत्व है। अघोरी साधुओं के बारे में कहानियां कि अपनी साधना में ऐसे तरीके अपनाते हैं जो आम इंसान के लिए समझना मुश्किल है, जैसे कि चिता यानी कि भस्म, जो चिता होती है उसकी जो भस्म होती है उसको अपने शरीर पर लगाना, शमशान में तपस्या करना और एक्सट्रीम तपस्या। कुंभ के दौरान यह देखने का अलग ही अनुभव होता है जो लोगों के मन में डर और अद्भुत शक्ति का सम्मेलन बनाता है। नंबर 5, अखाड़ों का रहस्य। दोस्तों, महाकुंभ का एक और बड़ा रहस्य है अखाड़े, जो अलग अलग संत संप्रदायों के संगठन होते हैं। इनमें नागा, वैष्णव, शैव और उदासीन संप्रदाय के संत शामिल होते हैं जो अपने अनुकूल जीवन शैली और धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। अखाड़ों का संचालन आदि शंकराचार्य के समय से चला आ रहा है और जिन्होंने इसे व्यवस्थित रूप दिया। हर अखाड़ा का अपना अलग गुरु परंपरा और साधना पद्धति होती है। सबसे बड़ा आकर्षण होता है शाही स्नान, जिसमें अखाड़ों के साधु अपनी धर्म ध्वजा लेकर नगर प्रवेश करते हैं और गंगा स्नान करते हैं। कहा जाता है कि अखाड़ों के अंदर कुछ गुप्त विद्याओं और यौगिक सिद्धियों का ज्ञान छुपा होता है जो सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है जो कठिन तपस्या और संन्यास को ग्रहण कर लेते हैं। महाकुंभ के दौरान ये अखाड़े एक दिव्य राज्य के रूप में प्रकट होते हैं जहां हर जगह अध्यात्म की एक अलग ही छटा होती है। नंबर 6, शाही स्नान का रहस्य। महाकुंभ का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण अंश होता है शाही स्नान, जिसे देखने और अनुभव करने के लिए करोड़ों भक्त महाकुंभ में शामिल होते हैं। शाही स्नान का अर्थ है राजसी भावना के साथ पवित्र स्नान करना, जिसमें पहले अखाड़ों के नागा साधु अपनी सेना के साथ आगे बढ़ते हैं और फिर अन्य भक्त गंगा में प्रवेश करते हैं। माना जाता है कि इस दिन गंगा जल अमृत तुल्य हो जाता है, जो हर मनुष्य के पापों को धोकर उसकी आत्मा को नई ऊर्जा देता है। यह स्नान किसी राज्याभिषेक से कम नहीं होता, जिसमें नगाड़ा बजाते हुए साधु संत हर हर महादेव के घोष के साथ गंगा की तरफ बढ़ते हैं। कई लोग मानते हैं कि शाही स्नान के दौरान एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है जो मनुष्य को अंदर से नया बनाता है। इस दिन स्नान करने का आनंद और इसका आध्यात्मिक महत्व इतना गहरा होता है कि भक्तों को लगता है जैसे वे स्वयं देवलोक में प्रवेश कर रहे हैं। नंबर 7, गुप्त स्नान और तंत्र विद्या का रहस्य। दोस्तों, महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक उत्सव ही नहीं बल्कि एक गुप्त साधनाओं और तांत्रिक विद्याओं का अद्भुत केंद्र भी है। कहा जाता है कि महाकुंभ के दौरान कई सिद्ध पुरुष और तांत्रिक अपनी गुप्त क्रियाओं को अंजाम देने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। ये साधनाएं आम भक्तों की नजर से दूर नदी के तट पर या गुप्त स्थानों में की जाती है। अघोरी और तांत्रिक लोग शमशान साधना, वशीकरण और मंत्र सिद्धि जैसे रहस्यमय विद्याओं में विश्वास रखते हैं। माना जाता है कि महाकुंभ के विशेष समय में ब्रह्मांड की ऊर्जा इतनी सक्रिय होती है कि जो व्यक्ति कठिन साधना करते हैं उसे अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है। भक्तों के बीच कई ऐसे किस्से प्रचलित हैं कि लोगों ने यहाँ आश्चर्यजनक घटनाएं देखी हैं, जैसे कि हवा में उड़ते संत, अकेले ध्यान में बैठे लीन योगी जो काफी दिनों तक बिना खाना खाए रहते हैं, और गुप्त तंत्र विद्याओं का प्रदर्शन। ये सभी बातें महाकुंभ को एक ज्ञान और रहस्य का अद्भुत स्रोत बनाती हैं जो लोगों को आकर्षित करती है और इस अनोखे उत्सव को और भी अद्भुत बनाती है। आपने महाकुंभ विजिट किया, देखा, आपने घूम के आया, इनमें से कौन सी चीज आपने वहां पर देखी वो भी कमेंट करके मुझे बताना। नंबर 8, सरस्वती नदी का रहस्य। दोस्तों, महाकुंभ में प्रयागराज का त्रिवेणी संगम सबसे पवित्र और रहस्यमय स्थल माना जाता है, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का मिलन होता है। कहा जाता है कि सरस्वती नदी भूमि के नीचे बह रही है और सिर्फ महाकुंभ के दौरान इसकी पवित्र शक्ति प्रकट होती है। वैज्ञानिक इस बात का प्रमाण नहीं दे पाते, लेकिन भक्तों का मानना है कि महाकुंभ के समय इस नदी के जल में अलौकिक शक्तियां आ जाती हैं जो स्नान करने पर मन और शरीर को शुद्ध कर देती है। भक्तों का कहना है कि त्रिवेणी संगम पर एक अजीब सी शक्ति महसूस होती है जो इंसान को अंदर से नया बनने का एहसास कराती है। स्नान के समय गंगा जल का स्वाद भी अलग लगता है और लोग मानते हैं कि इसमें सरस्वती नदी का स्पर्श होता है। यह रहस्य हजारों सालों से लोगों के मन में एक अद्भुत आकर्षण बनाए रखता है और इसी वजह से महाकुंभ का त्रिवेणी संगम मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। नंबर 9, महाकुंभ और गुप्त योगी का रहस्य। दोस्तों, महाकुंभ एक ऐसी जगह है जहाँ केवल आम भक्तों ही नहीं बल्कि गुप्त योगी और सिद्ध पुरुष भी आते हैं जो साल
साल भर में हिमालय और जंगलों में तपस्या करते हैं। कहा जाता है कि ये योगी सिर्फ महाकुंभ के दौरान अपनी तपस्या तोड़कर संगम स्नान करने आते हैं और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। भक्तों के बीच ऐसी कहानियां मशहूर है कि कई बार लोगों ने चमत्कारी योगी देखे हैं जो बिना भोजन के जीवन जीते हैं, कई कई दिनों तक एक ही जगह ध्यान में बैठे रहते हैं और कुछ तो जल पर चलने की कला तक रखते हैं, मतलब पानी के ऊपर चलते हैं। भाई, इन योगियों का असल स्थान और पहचान किसी को नहीं पता होती, लेकिन महाकुंभ में उनका आना और जाना एक रहस्य बना रहता है। ये योगी आंतरिक शक्तियों से जुड़े माने जाते हैं और जो केवल एक निश्चित समय पे ही प्रकट होते हैं। नंबर 10, अखंड ज्योति का रहस्य। दोस्तों, महाकुंभ में कई अखाड़ों और मंदिरों में एक रहस्यपूर्ण अखंड ज्योति जलती है जो समाप्ति तक बिना बुझी जली रहती है। माना जाता है कि यह ज्योति दिव्य शक्ति का प्रतीक है जो महाकुंभ के समय पूरी धरती पे व्याप्त होती है। कहा जाता है कि इस ज्योति में ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा होती है जो भक्तों को अंदर से शुद्ध कर देती है। ज्योति के आसपास ध्यान लगाने से लोगों को आश्चर्यजनक अनुभव होते हैं, जैसे कि मन का शांत हो जाना, शरीर में हल्केपन का एहसास और भगवान का दर्शन होने का अनुभव। कुछ साधु मानते हैं कि यह ज्योति स्वयं भगवान की आज्ञा से जल रही होती है और जो भी इसकी सच्ची श्रद्धा से पूजा करता है उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। महाकुंभ में इस ज्योति का दर्शन करना एक बड़ा पुण्यकारी कार्य माना जाता है और भक्तों के लिए यह एक बड़ा आकर्षण होते हैं। तो दोस्तों, ये था कुंभ मेला का इतिहास और इससे जुड़े 10 रहस्य। अब आप कमेंट करके बताओ कि क्या प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ का हिस्सा बनने वाले हो या नहीं, आप इस मेले में जा रहे हो या नहीं, और अगर आप ऑलरेडी जाकर आ चुके हो तो जो चीजें मैंने बताई है उनमें से क्या क्या चीज आपको वहां पर नजर आई, कौन से रहस्य का आपको पहले पता था या कौन से रहस्य का आपको नया इस वीडियो के अंदर पता चला है, वो कमेंट करके बताना। ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमें मोटिवेशन मिले तो इस वीडियो को आप लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करो जो महाकुंभ में जाकर आ चुके हैं या जाने का प्लान कर रहे हैं या जो ऐसे रहस्य पसंद करते हैं। और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल ग्लोबल दर्शी ट्रैवल व्लॉग को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं ऐसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।